ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शहर के आईटीआई कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अपनी पहचान बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाला राज्य का प्रमुख जनपद है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ के विकास को नई गति दी है। श्री योगी ने कहा कि आजमगढ़ से लखनऊ तक का सफर अब महज 2 घंटे में और दिल्ली तक का सफर 7 घंटे में तय किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहाँ से लखनऊ जाना हो, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया और आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सब 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। हर घर में तिरंगा लगाना चाहिए। लहराएगा ना तिरंगा? हर घर में हर घर तिरंगा लगाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना? मुख्यमंत्री आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत घराना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हरिहरपुर संगीत घराना ने संगीत की पुरातन विधाओं को विपरीत परिस्थितियों में भी संजो कर रखा। उन्होंने कहा कि संगीत की इन विधाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने हरिहरपुर घराने को समर्पित संगीत महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी ही भूमि अधिग्रहण और महाविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। श्री योगी ने यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाले कजरी महोत्सव को सरकार की ओर से अनुदान देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में अधिकारियों के साथ मंडल में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल और नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को भी संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान से बचाव में चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपने यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को तंबाकू सेवन के खतरों से आगाह करें। उन्होंने तंबाकू पर नियंत्रण के लिए एम्स की ओर से शुरू किए गए अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने एम्स के चिकित्सकों से कहा कि वो अपने क्षेत्र में कुछ नया करते रहें। श्री योगी ने नवाचार और अनुसंधान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सहित पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस के मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और कुशीनगर मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं की जांच करके 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में कल मंडल में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने इन तीनों परियोजनाओं के निर्माण की धीमी गति पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने देवरिया में जल निकासी की योजना में देरी की जांच करके मंडलायुक्त को जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी। प्रतिवादी पक्ष के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ श्रीवास्तव के असामयिक निधन के कारण प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिस पर जिला अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त तय की है। समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।